आगे बढ़ते जा रहे हैं हम और इस टॉपिक के अंदर हम एक बेसिक जो हमारा लेआउट है उसको कंप्लीट कर लेंगे, बेसिक ज़ोनिंग को हम मुकम्मल कर लेंगे। जिसके अंदर अब हमने अगर आपने प्रीवियस टॉपिक जहाँ पे हम कंक्लूड किया है, तो हम बिल्कुल करीब पहुँच चुके थे। हमारे पास हमने स्टेयर्स को और लिविंग रूम को इंश्योर करना है और स्टेयर डिज़ाइन इंश्योर करेंगे हम और इसके साथ आगे जाके किसी टॉपिक के अंदर हम और स्टेयर डिज़ाइंस भी देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे हम जो अच्छा स्टेयर जब हम डिज़ाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी स्पेस कैसी है। स्पेस के अकॉर्डिंग हम फैसला करते हैं कि हमने स्पाइरल स्टेयर्स देनी है, हमने यू शेप में स्टेयर्स देनी है, हमने एल शेप के अंदर आप डिफरेंट प्लाज़ो में जाएँ तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेयर डिज़ाइन मिलते हैं। तो ये फ़ैसला कौन-सी स्टेयर वहाँ पे अप्लाई किस घर में कौन-सी देनी है, अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई आपको बाउंड नहीं करेगा कि आपने ये वाली लगानी है। ये फ़ैसला आप अपने जो है वो स्पेस के अकॉर्डिंग और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो फ़ैसला कर रहे होते हैं। एक हम ये इंश्योर करेंगे और साथ हमने पाउडर रूम को इंश्योर करना है। पाउडर रूम अगेन हम बार-बार डिस्कशंस कर रहे हैं कि पाउडर रूम जो है हमारा उसके अंदर हम जो हमारा नॉर्मली हमारे गेस्ट्स होते हैं, उनके लिए हम सिंपल एक डब्ल्यूसी और एक बेसन उसके अंदर मिनिमम इतना इंश्योर लाज़मी करते हैं। और फिर हम देखेंगे कि हमने मेन जो अपना आगे जाके अब दरवाज़े भी लगाने हैं, फिर हमने विंडोज़ लगानी है, आहिस्ता-आहिस्ता हम आगे स्टेप वाइज़ जो है वो चलते जा रहे हैं। सो बढ़ते हैं कैड की तरफ और हम ये जो अभी जिस चीज़ें डिस्कस की हैं हमने, उसको प्रॉपर एग्ज़ीक्यूट करके देखते हैं। सो यहाँ पे हमने अपना प्रीवियस टॉपिक कंक्लूड किया है और ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके अंदर हम वर्क कर रहे हैं वन बाय वन और आगे हम मूव करते हुए। सो अब हमने एक्चुअली ड्राइंग रूम, लिविंग एरिया, किचन, बेडरूम और हमने अभी इंश्योर करेंगे कि हमारे पाउडर रूम, बाथ यहाँ पे हम इंश्योर करें। सो ये हमारे पास जो है हमने कहा था कि यहाँ से अगर हम क्योंकि ये हमारे पास एनफ स्पेस थी, तो हमने 6 फीट 6 इंच जो है वो ये स्पेस यहाँ से ऑफसेट दे के ये छोड़ दी है। और अब हमने ये वॉल देनी है, तो ये वॉल हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं क्योंकि ये इस तरफ स्टेयर्स हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये नॉन लोड बेयरिंग वॉल हमारी बन सकती है। सो हम और अगेन हम ऑफसेट हमेशा बाहर की तरफ देंगे 4.5 इंचेस। हमें नॉन लोड बेयरिंग वॉल की थिकनेस का आइडिया और ये ऑफसेट हमेशा बाहर की तरफ। तो ये हमारा जो है वो इस तरफ हमारा लिविंग रूम हम आगे जाके बन चुका है और हम डोर्स वगैरह इंश्योर करेंगे। अब हम फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं, डीआई से हम दोबारा मेजर करते हैं। हमारे पास टोटल जो स्पेस है वो इस टाइम है 6 फीट और 6 इंचेस। इस स्पेस के अंदर हम अपनी स्टेयर्स भी इंश्योर करेंगे और हम अपना पाउडर रूम भी बनाएंगे। अक्सर आप जब भी किसी घर में जाते हैं तो आप ये चीज़ वहाँ भी नॉर्मली नोट कर रहे होते होंगे कि ज़्यादातर जो है जब आप एंटर होते हैं तो 7 स्टेयर्स होती हैं और उसके साथ ही एक छोटा सा बाथरूम टाइप बना हुआ होता है, जो कि नॉर्मली बहुत गेस्ट्स कम आते रहते हैं तो उनके लिए वो उसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब हम यहाँ पे इंश्योर करेंगे हमारा पाउडर रूम इंश्योर कर रहे हैं हम और स्टेयर डिज़ाइन। अब स्टेयर डिज़ाइन के ऊपर 3 चीज़ें हमें ऑलरेडी पता चल चुकी हैं, ट्रेड है, राइज़र है और विड्थ है। अब आपने अक्सर यू शेप के अंदर भी स्टेयर्स देखी होंगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे ऐसे स्टेयर्स के ऊपर जा रहे हैं और आपने यहाँ से जो है वो ऐसे थोड़ा-सा टर्न और आप वापस आ गए हैं। तो ये यू शेप स्टेयर्स हैं। तो इसी तरह स्टेयर्स की डिफरेंट स्पाइरल स्टेयर्स भी हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे। अ, हम आगे जाके एक टॉपिक इस स्टेयर डिज़ाइनिंग के ऊपर भी करेंगे। अभी यहाँ पे तो हम वो स्टेयर बना रहे हैं जो स्पेस के अकॉर्डिंग हमें बेहतर लग रही है। लेकिन एक हम क्विकली एक टॉपिक के अंदर ओवरव्यू कर लेंगे कि स्टेयर्स के कितने डिज़ाइन हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहे हैं और हम उनको किस-किस तरह बना सकते हैं। चलें तो अब जब आपने यू शेप स्टेयर्स देखी होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऐसे मूव किया, वहाँ से टर्न लिया, उसके दरमियान एक थोड़ा-सा गैप होता है। जो कि आप नीचे भी बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं, वो गैप हम बहुत बड़ा भी नहीं रखते, अल्लाह ना करे इन केस। वैसे तो रेलिंग्स होती हैं, सपोर्ट तो होती है, जब हम एक स्टेयर पे चढ़ते हैं तो स्टेयर के साथ हमें सपोर्ट मिलती है दोनों तरफ। आप जो है वो जब कोई ओल्ड एज ख़ासकर या तबीयत ख़राब हो हमारी, लेकिन इन केस फिर भी हम स्पेस थोड़ी-सी ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंचेज़ इंश्योर करेंगे कि दरमियान में हम जगह दें। तो आप एक तरफ स्टेयर्स पे आ रहे हैं, आपने जाके आगे से टर्न लिया और आप वहाँ से वापस आ गए हैं। तो अब हम इसको जो है बनाने जा रहे हैं इन ऑटोकैड। सो ये हमारे पास स्पेस है जो कि हमें हॉरिजॉन्टल 6 फीट 6 इंच और वर्टिकल काफ़ी बड़ी स्पेस है 10 फीट एंड 9 इंचेस। इसी में हम अपना पाउडर रूम इंश्योर कर लेते हैं। अब ये 6 फीट 6 इंचेस है, सो हम यहाँ पे एक ऑफसेट देते हैं
3 फीट का, और यही हमारा पाउडर रूम बनेगा आगे जाके। ये 3 फीट का ऑफसेट है, और अगेन अब आपको खुद क्लैरिटी होगी कि ये भी नॉन लोड बेयरिंग वॉल है, क्योंकि ये ऑलरेडी लोड बेयरिंग वॉल्स मौजूद हैं 2, तो ये विद इन हम बना रहे हैं। इसको भी हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं, तो हम इसको भी 4.5 यानी 4.5 इंच नॉन लोड बेयरिंग, और बाहर की तरफ। तो ये हमारे पास पाउडर रूम बन चुका है, और इसको हम TR ट्रिम डबल एंटर, और इनको हम ट्रिम, और इसको हम अगेन जिस तरह हमने पहले इंश्योर किया था कि हम इन वॉल्स का कनेक्शन आपस में मिला देते हैं। अब हमारे पास पाउडर रूम भी बन चुका है, और ये है हमारे पास एरिया जिसमें हम अपनी अब सीढ़ियाँ इंश्योर करेंगे कि हमने जब ऊपर वाला फ्लोर इस्तेमाल करना होगा तो स्टेयर्स हम कहाँ से बनाएं। अब हमारे पास DI, हम पूरी स्पेस अगर देखें तो ये है एग्जैक्ट हमारे पास इस टाइम 6 फीट और 6 इंचेस। तो हमने बात की है कि 2 इंचेस जो है बिल्कुल सेंटर में से हम इसको ओपन छोड़ देंगे। तो इसका मतलब है कि अगर 2 इंचेस हम ओपन छोड़ें तो हमारे पास टोटल इस टाइम स्पेस है 6 फीट 6 इंचेस। 2 इंचेस ओपन छोड़ दिए हमने, तो 6 फीट एंड 4 इंचेस जो है, तो इसको हम 3 फीट और 2 इंचेस के ऊपर हम जो है यहाँ पे ऑफसेट दे देते हैं दोनों तरफ से, 3 फीट और 2 इंचेस। ओके, और इधर से भी ऑफसेट और इधर से भी ऑफसेट। तो ये हमारे पास दरमियान में जो है, हम इसको दोबारा मेजर भी कर लेते हैं, DI डिस्टेंस, लेट्स सी। ओके, एग्जैक्टली हमारे पास, तो ये हमारा दरमियान में एरिया जो है वो ओपन होगा। अब जब आप स्टेयर्स पे चढ़ते हैं तो एक तो दरमियान में ओपन एरिया है, उसके साथ रेलिंग्स होती हैं। तो हम ये जो सेंटर है इससे 2 इंच के फासले पे रेलिंग्स भी लगा लेते हैं, सपोर्ट जिसको हम कहते हैं, जिसको पकड़ के हम अपनी फासला जो है वो तय कर रहे होते हैं। सो हम यहाँ पे एक ऑफसेट ओ एंटर और 2 जो है वो इंचेस इंश्योर कर लेते हैं, ये इस साइड पे और 2 इंचेस हमारे इस साइड पे। तो अब ये हमारी स्टेयर के दरमियान वाली जगह है, और ये हमारी रेलिंग्स को शो कर रहे हैं जिसकी सपोर्ट से हम ऊपर चढ़ रहे होंगे। अब हमारे पास बात आ जाती है स्टेप्स की। तो प्लान के अंदर जो है ना, हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्लान में हमने बात की थी कि हम किसी चीज़ को काट रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी जिस चीज़ का हमने बार बार यूज़ करना है वो हमारा कंपोनेंट क्या होगा, राइज़र। कि हमने स्टेप कैसे वन बाय वन जो है वो ऊपर का स्टेप कैसे जाना है। तो हमने पहले ये डिस्कशन की थी कि हम इसको 7, 8 या 9 इंचेस के अंदर रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका पर्पस ऑफ बिल्डिंग क्या आपने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम अपनी ड्राइंग के अंदर इसको 8 का इंश्योर कर लेते हैं। तो अब अगर हम डिस्टेंस मेजर करें DI, तो हमारे पास इस टाइम 7 फीट। अच्छा, ये आप नोट करें आप, तो ये इस दीवार की जो है हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दीवार यहाँ नहीं होगी। तो हम अगर एक्सटेंड EX, और मैं डबल एंटर करता हूँ, ये कमांड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं और हम इसको यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं, क्योंकि TR और डबल एंटर, ये वॉल यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि इस वॉल की हमें ज़रूरत नहीं है। इसको हम इन अगर मिलाना चाहें तो L एंटर, ये जुड़ गई हैं। और इन तीनों को हम सेलेक्ट करके या इनको सेलेक्ट करके J एंटर, J इज़ फॉर जॉइन, दोबारा हम इस लाइन को आपस में मिला लेते हैं, एक ही लाइन बन चुकी है। सो अब हमारे पास आप अगर नोट करें, सो ये एक जो है वो स्पेस बन रही है, ये हमारी स्टेयर का सेंटर है और ये रेलिंग्स हैं। यहाँ से हम अपनी स्टेयर्स को स्टार्ट, अब अगर आप चाहें, ज़रूरी नहीं है, आप 1 फीट आगे जाके भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये मज़ीद आप जगह ओपन छोड़ सकते हैं। अब चूँकि हमने यहाँ पे पाउडर रूम इंश्योर किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ तक हम तकरीबन 7 फीट हमारी हाइट मुकम्मल हो चुकी हो, और 3 फीट हम इस तरफ देंगे, ताकि यहाँ से जब आप इस्तेमाल करने आएँगे पाउडर रूम को, तो आप आराम के साथ इतनी हाइट, अब यहाँ तक 7 फीट हो चुकी होगी, यहाँ से 8वां फीट होगा। तो यहाँ से जब आप नीचे से आएँगे तो आप इस पाउडर रूम को यहाँ से आकर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हम जो है यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, ये लाइन हमें यहाँ तक चाहिए, क्योंकि रेलिंग तक ये हमारी जो है वो विड्थ जाएगी। ये हमने पूरी लाइन लगा ली। अब ओ एंटर, 8 इंच एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, और हमें मल्टीपल ऑफसेट चाहिए क्योंकि हमने 8 के काफ़ी सारे स्टेप्स। तो ये यहाँ पर आप मल्टीपल ऑफसेट से जो है वो अपनी लाइंस को ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, ये अब यहाँ से हमने सीढ़ियाँ चलना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6। तो अराउंड इस पॉइंट तक जब हम पहुँचेंगे तो हम 7 फीट हाइट मुकम्मल कर चुके होंगे। यहाँ से अब हम टर्न लेंगे और अब हम दोबारा इससे ऊपर जाएंगे मज़ीद। सो इस लाइन को जो है EX डबल एंटर, ये सारी कमांड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं दोबारा एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि अगला हमारा स्टेप इससे नीचे। तो ये हमारी हमने एक्सटेंड कर ली लाइन। इसको अगर हम जो है वो शिफ्ट प्रेस करें तो ये ट्रिम का पर्पज़ पूरा कर देगी। तो ये मैंने ट्रिम कर लिया। अब ये मेरे पास जो है एक लाइन है। अब तकरीबन 7 फीट इधर और 3 फीट, क्योंकि एक जो कमरे की हाइट हम जब बात करते हैं तो वो 10 फीट होती है हमारी। तो हमने 7 फीट
अब जस्ट आप इमेजिन करेंगे और आप देखेंगे कि हमने स्टेयर चढ़ना शुरू किया, 1 2 3 4 5 चढ़ 7 फीट हम पहुँच गए। अब इसे कहते हैं लैंडिंग एरिया, जहाँ से आप टर्न लेते हैं। हमारा लैंडिंग एरिया आया और वहाँ से अब हम मज़ीद ऊपर जा रहे हैं 3 फीट, तो 3 फीट में 36 इंच होते हैं तकरीबन, तो हम 5 स्टेप जो है वो इधर बना लेंगे। इस तरह हमारा स्टेयर का जो है वो डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। सो हम यहाँ पे जो है वो एंटर ऑफसेट 8 इंचेस का ही रखते हैं हम, और इधर से जो है हम एक, और यहाँ पे सिलेक्ट करके हम मल्टीपल ऑफसेट की कमांड को क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो ये अगर हम बात करें, सो 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास यहाँ से हम मूव करेंगे और यहाँ से आकर, और अगर हम चाहें तो इसके बिल्कुल जो है वो सेंटर पॉइंट से हम इसे सिलेक्ट करके और ऊपर वाला हिस्सा हम कर देते हैं ट्रिम, और ये हिस्सा हमारा ट्रिम हो गया। यहाँ से जो है हम आ रहे हैं और यहाँ से हम, इस तरफ हमारा पाउडर रूम है, यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं पाउडर रूम को। सो ये हमारी स्टेयर्स बन गई हैं। अब हमने करना क्या है, हमने इसकी लेयर नहीं बनाई, तो हम LA की कमांड लगाकर एक लेयर अपनी स्टेयर की इंश्योर कर लेते हैं और इसका नाम रखते हैं स्टेयर। इसी तरह से अब इसका कलर भी हम फ़िलहाल ग्रीन कर लेते हैं। किसी भी ड्यू टू एनी रीज़न आपको जो है वो ज़हन में नहीं रहा और आपसे कुछ काम हो गया है, तो हमने अगर उसको लेकर आना हो किसी नई लेयर में, तो हम उस सारे काम को यहाँ से सिलेक्ट करके, तो यहाँ से जो है हम इसको स्टेयर की लेयर में इंश्योर कर लेते हैं। तो ये अब हमारा काम जो है वो हमारी, ये हमारी इंटीरियर वॉल्स हैं सारी, ये हमारी स्टेयर्स बन चुकी हैं। अब हमने यहाँ पे, ये हमारा पाउडर रूम है, तो अब हम अगले जो नेक्स्ट टॉपिक्स में आकर वन बाय वन ये इनके दरवाजे, इनकी खिड़कियाँ वगैरह इंश्योर करेंगे। अब हम आ जाते हैं लास्ट में, जो हमारा लेआउट की लास्ट, और इसके लिए दोबारा हम इंटीरियर वॉल्स के अंदर वर्क करेंगे क्योंकि हमने दीवारें, अब हमने, ये हमारा बेडरूम है, यहाँ पे हमने बात की थी कि हमें अलाउ है कि 40 स्क्वायर फीट तक हम कोई 8 फीट हाइट और 40 स्क्वायर फीट कवरेज में एक बाथरूम, तो ये 5 है, और अगर हम 8 इस तरफ, यानी इसका मतलब है जा सकते हैं। सो ओ एंटर करके हम यहाँ से 7 फीट एंड 8 इंचेस, ताकि हमने वो दीवार भी देनी है एक नॉन लोड बेरिंग वॉल, और ओ एंटर 4.5 इंचेस ये वॉल। तो ये जो है हमारे पास, और इसको जो हम TR डबल एंटर 2 दफ़ा एंटर किया, ये ट्रिम हो गया हमारा। अब हम ट्रिम देख लेते हैं, अगर हमारा कोई कंपोनेंट रह गया है तो ये हम इसको ट्रिम कर लेते हैं। और अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, और इसको भी हमने यहाँ से ट्रिम करना है क्योंकि दीवारें हमेशा आपस में जुड़नी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा मिलती हैं, स्ट्रक्चर बनता ही ऐसे है। तो ये हमारे पास इस टाइम जो है एक लेआउट सा छोटा सा कंप्लीट हो चुका है, जोनिंग प्लान काइंड ऑफ, जिसमें हमने इंश्योर कर लिया है कि हमारे जो मेन कंपोनेंट हैं घर के अंदर वो सारे यहाँ बन सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है इंश्योर करेंगे प्लेसमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडोज़। इस टॉपिक के अंदर हमने अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है जोनिंग प्लान घर का कंप्लीट कर लिया है। स्पेसेस जो हैं हैज़ बीन एलोकेटेड नाउ। हमें आइडिया है कि हमने जहाँ पे ये बेडरूम हमारा कहाँ पे है, हमारा किचन कहाँ पे है। तो अब हम ऑनवर्ड जो हमारे टॉपिक्स में मूव करने जा रहे हैं, वहाँ पे हम फर्दर प्लेसमेंट देंगे ताकि हमारा एक एक बहुत अट्रैक्टिव और एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो सके।